हाय फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक छोटा सा पॉट बनाने जा रही हूँ जिसका कि डीआईवाई आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। ये पुराना मेरे यहाँ भगवान का फूल रखने का एक डिब्बा पड़ा हुआ था। बहुत पुराना हो चुका था, तो मैं इसे पेंट कर रही हूँ और इसको एक मैं डेकोरेटिव पॉट बनाऊंगी। तो आपके घर में भी अगर इस तरह का कुछ ऐसा पड़ा हुआ है तो आप भी उसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब पत्तियां बनाने के लिए मैंने डॉक्टर टेप ले लिया है। एक चौड़ा वाला टेप ले रही हूँ मैं, एक छोटा वाला ले रही हूँ। इसके साथ जो मैं ये नीचे की तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा इनको गोल्डन पेंट कर दिया है। ये छोटे छोटे जो तार आपको दिख रहे हैं, ये घर में कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। ये मेरी सासू माँ की जूड़े की पिन का था, कोई मेरी पुरानी वाली पिन जो जिसे हम अपने बालों में लगाते हैं उसकी है। तो उन सबको सीधा करके मैंने इस टेप पे इस तरह से फोल्ड कर दिया है और डबल फोल्ड करके आप उसे काट लीजिए कैंची से। और आप इसके साथ अपने पत्तियों को तैयार कर सकते हैं जो कि अलग अलग साइज़ की हो सकती हैं। मैंने इसमें दो साइजेस लिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा, क्योंकि पेन पे दो तरह के टेप थे, एक चौड़ा वाला और एक थोड़ा सकड़ा वाला। तो आप भी चाहें तो अगर बड़े वाले का ही करना चाहते हैं, छोटे वाले का नहीं, तो आप एक शेप ले सकते हैं। पर मैंने अपनी इच्छा के अनुसार छोटे बड़े लिए, क्योंकि पत्ते अगर कहीं भी किसी भी फूल में उगते हैं, पेड़ में उगते हैं, तो छोटे और बड़े हर साइजेस के होते हैं। तो ये दूसरा बना रही हूँ मैं। देखिए, छोटा वाला जो कि पतले टेप का है, ये भी डॉक्टर टेप है। इस पे भी मैंने छोटी वाली पिन ले ली है। आप अपने हिसाब से तारों के साइज भी तय कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा और लंबा चाहिए पौधा और पॉट में वो लगा हुआ पत्ता उसका, तो आप बड़ा कर सकते हैं उसे। इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको शेप देंगे पत्ते का। पत्ते का शेप देने के लिए आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किसी भी तरह से काट सकते हैं। अगर आपको पहले ड्राइंग करनी है तो इस पे एक अलग से ड्राइंग कर लीजिए, बट मुझे ऐसे ही क्राफ्ट करने का शौक है, तो मैंने अपने अंदाजे अंदाजे से ही चीज़ों को काट लिया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर चीज़ों में होता है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है। तो मैंने भी अपने अंदाजे के हिसाब से काट लिया है। अगर आप चाहें तो पेन या पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। ये छोटे वाले को मैं काट रही हूँ, इसको भी मैं इसी तरह से काट के तैयार कर रही हूँ। हम इस तरह से सारे ही पत्तियों को काट के अच्छे से तैयार कर लेंगे और उनको एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम सभी को एक तरफ रख देंगे और हम उस पे पेंट करने के लिए तैयारी करेंगे। पेंट मैं एक्रेलिक के यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं मेरे साथ पड़े हुए हैं। और मैं एक्रेलिक के पेंट यूज़ करती हूँ। ऑयल पेंट में मैं एशियन पेंट्स के यूज़ करती हूँ। तो हम सारी पत्तियों को साथ में रखते हैं ताकि आगे हम उनको पेंट कर सकें। ये मेरा पॉट है जिस पे कि मैंने पेंट लगाया था, वो थोड़ा सा सूख रहा है पेंट। अब हम पहले पत्तियों को पेंट करके साइड में कर देंगे, ताकि पत्तियां भी सूखने में जो टाइम लेना चाहती हैं वो ले लेंगी। तो इस तरह से मैंने ग्रीन कलर का पेंट लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर टेक्सचर मिक्स किया है, जिससे कि वो थोड़ा बेस मिल जाए। और जब हम पत्तियों को करते हैं, जैसे आप देखते हैं यूजली पत्तियों को थोड़ा सा वो अलग तरह की होती हैं, येलो टेक्सचर होता ही है उनमें, क्योंकि एकदम से ग्रीन हर कोई चीज़ नहीं होती है, पत्ती अलग अलग तरह की होती हैं। तो मैंने इनको पेंट किया है। देखिए, मैं पेंट कर रही हूँ और हर सारी पट्टियों को पेंट कर के हम साइड में रख देंगे और इनको थोड़ा सा ग्रीन कलर होने के बाद सूखने देंगे, ताकि हमें जो इस पे एक्चुअली पत्तियों का जो कलर का उभार लेके आना है वो थोड़े समय बाद होगा, जब ये पेंट सूख जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारी पत्तियों को पेंट कर लिया है। ऑलमोस्ट दो तीन रह गई हैं, हम इनको पेंट पहले ख़त्म कर लेते हैं। आप भी इस तरह से अपने घर में डीआईवाई करिए और एक्टिव रहिए, ताकि आप भी खुशी का अनुभव करेंगे। अब ये पत्तियां सूख गई हैं। अब हम इन पे येलो कलर और ग्रीन कलर दोनों मिला के एक एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं ना पत्ती कैसी दिखती हैं, उस तरह का एक डेकोर करेंगे, डीआईवाई करेंगे। बीच में मैंने येलो कलर की लाइन डाली है, जो कि उसका जो उसमें तार है उसके उभार के ऊपर ही मैंने येलो कलर को पेंट किया है, जिससे कि वो सेंटर लाइन को भी जा रही है। थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की संरचना है, एकदम से सही तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से पत्तियों को तैयार कर सकते हैं। साइड्स में मैंने जो
पत्तियों का शेड दिया है वो बिल्कुल एकदम डार्क वाला कलर दिया है, ग्रीन कलर का, जिससे कि पत्ती के एक्चुअल जो रेशे होते हैं बीच के, उनका उभार समझ में आए और लगे कि हाँ भाई ये एक्चुअल पत्तियां हैं। दूर से देखने पे कभी कभी आर्टिफिशियल चीज़ें नेचुरल भी लगती हैं, और जब हम पास में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वाह, ये तो DIY किया हुआ है, ये तो आर्टिफिशियल थिंक है। तो कोई कोई चीज़ें इतनी खूबसूरती से बनती हैं। तो इस तरह से हम सारी ही पत्तियों को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हम इनको सूखने देंगे, ताकि फिर तब तक हम अपने पॉट को भी देखेंगे कि हमने जो पॉट पे पेंट किया है वो सूख गया कि नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने सारी पत्तियों को अपने पेंट ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है। ये 2 पत्तियां रह गई हैं, हम इनको भी कर देते हैं, और सबको सूखने का थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप सबको सूखने का प्रॉपर टाइम दीजिएगा, क्योंकि जब तक वो अच्छे से सूखेंगी नहीं तब तक उनका वो कहते हैं ना, एक ग्रेसनेस आएगा नहीं, एक लुक प्रॉपर उभर के नहीं आएगा किन्हीं भी चीज़ों का। तो उनको अच्छे से सूखने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसको धूप में सुखाना, आपको पता ही है कि एक्रेलिक कलर आसानी से पंखे की रात भर में भी सूख सकते हैं, नहीं तो आपके आसानी से आप 15-20 मिनट और आधे घंटे में कोई भी चीज़ें एक्रेलिक कलर की सूख जाती हैं। पर आप अगर पोर्शन में काम करना चाहते हैं थोड़े समय में, तो आप कहीं भी रख के पंखे की हवा में भी इसको सुखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पत्तियों पे कलर कर दिया है। देखिए किस तरह से ये ग्रीन कलर हो रहा है। उसी तरह से हम भी, जैसे बचपन में स्कूल में हम आर्ट बनाते थे ना, वैसे आप सोचिएगा कि आप स्कूल में हैं और टीचर ने कोई आपको प्रोजेक्ट दिया है, आप उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को करने में ना एक खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा, तो उसी तरह से आप करिएगा। ये मैंने पॉट तैयार कर लिया है। इसके अंदर जो है मैंने आप कहते हैं ना वो ग्लू गन से बना के थोड़ी सी मैंने थिंग्स डाले हैं, लेयर जैसी। वो सूखने पे मैंने उनको ग्रीन कलर कर दिया है, उसको मैंने बेस बना दिया है। अब मैं पत्तियों को उसके अंदर स्टिक कर रही हूँ, जो कि मैंने बनाई है, सूख गई हैं। सूखने के बाद इनको स्टिक इस तरह से कर दिया गया है। अब देखिए ये फोटो कैसा लग रहा है, ये वीडियो में आपको पॉट और कैसा लग रहा है। DIY हो तो आप भी अपने घर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करिए और अपने घर को और सुंदर और नेचुरल बनाइए। कीप इट अप, इस तरह के DIY ज़रूर करिए और खूबसूरती आपके घर में बनी रहेगी।